जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात या साथियों क्लास नंबर 5 है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, आज कैसे क्वेश्चन रहेंगे, हम कहेंगे थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, देखिए आज बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए साथी, थोड़ा से एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके बाद जो आएंगे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो क्लास क्या करते हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए बताइए। हम लोग कहेंगे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। दिया है यदि a+3b अनुपात, साथियों डबल बिंदी का अनुपात है, हम लोग जान गए हैं। ठीक है, 2a+4b बराबर 3:5, तो a+a-b अनुपात में साथी a+b के बराबर क्या होगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। बस इसी को जानना है। तो देखिए क्लास को कैसे शुरू करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया क्लास को हम लोग कर रहे हैं शुरू। चलिए देखिए, सबसे पहले साथी दिया क्या है, हम लोग कहेंगे भैया a+3b दिया है, हम लोग कहेंगे ठीक है। बटे में क्या दिया है साथियों, अनुपात मतलब होता है बटे, हम लोग कहेंगे ठीक है। बटे में इसी को लिख लेंगे क्या साथी, इसको पहला लिख लिए हम लोग कहेंगे ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, 2a+4b बराबर अनुपात 3:5 है साथियों। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5। बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए 5 को इस पूरे वाले में गुणा करिए, हम लोग कहेंगे इसमें करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 5 1 से 5 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। प्लस क्या करेंगे 5 3, हम लोग कहेंगे भैया 5 3 15b बराबर 3 का। अब साथियों इस वाले इक्वेशन में 3 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। 3 दूनी 6a प्लस 4 3 12b, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देखिए a यहाँ है, यहाँ भी है, पर यहाँ नहीं लाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस उधर भी कट जाएगा। लेकिन एक काम करेंगे 15b इधर रोक लेते हैं। क्या रोक लेंगे, 15b। ठीक है, हम लोग क्या रोके हैं 15b। अब इधर से b वाले को लाइए, प्लस में इधर आएगा माइनस में क्या आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12b आ जाएगा। बराबर इधर 6a है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ है। इधर 5a है, प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 5a। ठीक है, अब बताइए 15b में से कितना गए, 12b गए तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे 12 3 15 3b। कितना b बचा, हम लोग कहेंगे भैया 3b बचा। कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि 3b बचा, 3b। इधर क्या बचा, 6 में से 5 ए गए तो हम लोग कहेंगे भैया ए बचा। अब बताइए साथियों यहाँ अब कहाँ करें, थोड़ा सा साथियों देखिए अभी जगह हम लोगों की आवश्यकता है, तो हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग यहाँ इतने में करेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए अभी कितना आया, हम लोग कहेंगे भैया 3b बराबर आया हम लोगों को ए, यही आया है नीचे, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए ए और बी का अनुपात कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ए देखिए यहाँ अगर साथी क्या, हम लोग कहेंगे भैया अगर यहाँ पे कहाँ पे ए जो है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। एक नीचे अगर बी ला दें तो कोई दिक्कत है, हम लोग कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक नीचे बी लिया दिए, ठीक है। तो बी क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया डिलीट कर देंगे, यहाँ से बी क्या हुआ हट गया। ठीक है, अब बताइए अगर जो हो वहाँ तो ले गए पर एक एक हमेशा ए में एक रहता है गुणा, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो एक कहाँ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया एक फिर 3 के नीचे आ जाएगा एक, हम लोग कहेंगे ठीक है। बस साथियों अब हम लोगों को क्या हुआ, अनुपात बन गया। अनुपात जब बन गया तो क्या करेंगे, ए का मान हम लोग निकाल लिए 3 और बी का मान निकाल लिए 1, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, a - b में क्वेश्चन 1 a+b क्या दिया है, a+b। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया a प्लस में b दिया है तो a+b लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब इसी में साथ ही हम मान रख देंगे तो हम लोग को डायरेक्ट क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब बताइए एक मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 3 है। बी का मान कितना है, हम लोग कहें 1 है। तो बताइए 3 अगर यहाँ रखें, 3 अगर 3 कहाँ रखें, यहाँ रखें, बी का मान 1 रखें, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 2 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात लगा है, यहाँ अनुपात लगाइए। अब देखिए एक मान अगर हम लोग यहाँ 3 है साथ ही दिया है, बी का मान 1 लिखा है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लिए।
अब देखिए 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 1/2 आ गया। तो 1/2 ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बी में साथियों है पर 2:1 है, ठीक है। हम लोग समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब चलेंगे साथी, अच्छी सवालें हैं आज की। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए सबसे पहले साथियों पढ़िए अच्छे से, 1 से 2 बार आप लोग पढ़िए, प्रयास रहेगा साथियों की समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए कह रहा है ए बराबर यदि ए प्लस बी, ठीक है, अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 8:7:5 और ए प्लस बी बराबर 60, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछ रहा है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए साथियों इसमें एक पॉइंट है, अगर अनुपात दे के, ये अनुपात दिया है, अनुपात दे के अनुपात पूछे तब आसान होता है साथियों। अगर किसी का मान पूछ लिए तब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सब हम लोग निकालना इसी में सीख लेंगे। पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर है कि अनुपात दे के अगर अनुपात पूछ लेगा तब हम लोग समझिए कि सवाल बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, ए प्लस बी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ए प्लस में बी दिया है, ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक में। फिर क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया फिर दिया है बी प्लस सी, ठीक है, अनुपात लगा दिया। फिर क्या दिया है, हम लोग कहेंगे सी प्लस में ए, ठीक है, बराबर क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 8:7:5, ठीक है, इस सवाल में दिया है। और साथियों इसको भी सवाल में दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर क्या दिया है, 60 दिया है। देखिए साथियों इसीलिए आज लिखे हैं बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छी सवाल है, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, इसको सबको जोड़ लो, किसको, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इसको और इन सबको, ठीक है। अब बताइए कैसे जोड़ेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ए यहाँ एक ए है, एक ए यहाँ है, इंटू ए हो जाएगा, यहाँ एक बी है, एक बी यहाँ है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, 2a है, 2a प्लस में क्या है 2b, 2b लिखेंगे, प्लस में 2c है तो 2c लिख देंगे, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे, इसको जोड़िए 8×7=15, हम लोग कहेंगे भैया 15×5 होता है 20, ठीक है, इतना कर लिए। अब बताइए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको अगर 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 क्या है साथियों, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, दो सब में अगर 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, बी बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, हम लोग कहेंगे सी बचेगा। अब बराबर में क्या हुआ, हम लोग कहेंगे 20 हुआ। अब ये जो 2 है 2 से इसको काट दीजिए, अब कितना हो गया 10 हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को तो साथियों ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10 आया है, पर सवाल में दिया है कि और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया है, तो यहाँ ए प्लस बी बराबर 10 है और वहाँ सवाल में 60 दिया है। देखिए साथियों उसका यूज कब होगा, ये जो लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, अगर कोई मान पूछता तब, अभी पूछा है अनुपात, अगर अनुपात पूछा है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हम लोगों को दिया है, हम लोगों को 10 है और वहाँ दिया है 60 ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके बराबर 60 लिख देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, देखिए 1 से 0 से 1 0 कट गया, यानी 1 यूनिट बराबर हम लोगों को कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों को 6। अगर 1 यूनिट का मान 6 आ गया, जो साथियों यहाँ अनुपात में दिया है, इसको क्या करेंगे 6 से इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, हम कहेंगे 6×8 48 हो जाएगा, ठीक है। और 6×7 हम लोग कहेंगे भैया 42 हो जाएगा, और 6×5 हम लोग इसमें देखिए कर रहे हैं सब में गुणा, 5 से 6 से गुणा करिए, 6×5 हम लोग कहेंगे भैया 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए साथियों कि ए प्लस बी का मान कितना निकाल लिए, हम लोग कहेंगे भैया 48 निकाल लिए, बी प्लस सी का मान कितना निकाल लिए, हम लोग कहेंगे भैया 42 निकाल लिए, सी प्लस ए का मान 30 निकाल लिए। अब देखिए अगर इतना साथी हम लोग अगर लगा लिए तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब क्या करेंगे, ये तो नहीं पता हमें क्या करना है। अब बताइए क्या करना है हम लोगों को, हम लोग कहेंगे भैया थोड़ा सा कलर डाउन हो गया साथी, एक सेकेंड,
बताइए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग ये बताइए इतना क्लियर हो गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना तो हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। ए प्लस बी का मान दिया है हम लोगों को 48, तो यहाँ अगर ए प्लस बी का मान साथियों ऐसे देखिए थोड़ा सा यहीं रखते चलेंगे, यहीं निकालते चलेंगे, उसके बाद हटा देंगे। देखिए अगर यहाँ दिया है हम लोगों का ए प्लस बी प्लस सी मान साथियों कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 60 दिया है। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 60 दिया है। ये बताइए ए प्लस बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया ए प्लस बी का मान अभी निकाले हैं हम लोग 48। ए प्लस बी का मान 48 निकाल लिए साथी। अब बताइए 48 जब इसमें से 60 में से घट जाएगा तो सी का मान कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे 12 आ जाएगा। तो यहीं कहीं लिख लीजिए साथियों कि सी का मान हम लोग निकाल लिए 12। ठीक है, ये काम हो गया हम लोगों को, हम लोग कहेंगे ठीक है। सी का मान 12 निकाल लिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे थोड़ा सा हटा देंगे फिर। अब बताइए यहाँ दिया है, अब देखिए बी प्लस सी का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 42 दिया है। तो देखिए बी प्लस सी का मान अगर हम यहाँ 42 रखेंगे तो एक मान पता लगेगा। अब बताइए 42 जब 60 में घटेगा तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे 18। तो ए का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 18 आ गया। ठीक है, अब बताइए अब किसका मान निकालेंगे, बी का। बी का क्यों निकालेंगे, अब अगर बताइए बी का ऐसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग कहेंगे भैया बी का निकालना है तो ए प्लस सी का मान रख दीजिए, तो बी का निकल गया। ए प्लस सी का मान देखिए क्या है, सी प्लस सी हो चाहे ए प्लस सी हो, 30 है, हम लोग कहेंगे 30। अगर यहाँ 30 रखेंगे साथियों तो इसमें घटाएंगे, हम लोग कहेंगे बी का मान आ जाएगा हम लोगों का 30। इतना निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब तो हम लोगों को सवाल हो गई ख़त्म। अब आ गया एक तरफ से साथियों उत्तर हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्नल मिल गया कि ए का मान है 18, बी का मान 30 है, सी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया सी का मान है 12। अब देखिए इसको अनुपात में पूछा है तो अनुपात में बना दीजिए, इसको काट पीट कर दीजिए। हम लोग कहेंगे 6 पंचे होता है भैया 30, और 6 त्रिक होता है 18, और 6 दूनी होता है 12। अब बताइए ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान कितना है 5 है, सी का मान कितना है 8 है। यहाँ सीक्वेंस में लगाना है साथियों तो यहाँ सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं हम लोग, ए बी सी। ए का मान कितना निकाले, हम लोग कहेंगे भैया 3 निकाले हैं, बी का मान कितना निकाले, हम लोग कहेंगे 5 निकाले, और सी का मान कितना निकाले, हम लोग कहेंगे 2 निकाले हैं। तो देखिए 3:5:2, 3:5:2, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। पर साथियों इतनी बड़ी हो गई है ये प्रश्नल, जिससे किसी का मान पूछता तब इस तरह लगाते, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, हम लोगों को पूछा है कि भैया सीधा सीधा अनुपात देके हम लोगों को अनुपात पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार हटाएंगे जल्दी फट से। अनुपात पूछेगा, अनुपात देके अनुपात पूछेगा तो डायरेक्ट अनुपात निकाल देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। इसको हटा दिए साथियों, चलिए इसको डिलीट कर दिए हम लोग कहेंगे हाँ भैया। बताइए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देखिए अब हम लोग इतना जान लिए कि अनुपात अगर दे के अनुपात पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, अभी अभी हम लोग इसको मिटा देंगे। ठीक है, ए प्लस बी का मान इसका बिना यूज का निकल जाएगा। देखिए यहाँ सवाल क्या था हम लोगों का साथियों, सवाल क्या था आप बताइए। हम लोग कहेंगे भैया सवाल तो हम लोगों को यही है, तो यहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सब में 2a सभी को जोड़ेंगे, एक तरफ से सभी को जोड़ेंगे। देखिए 2a है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2a है, और क्या है 2b है, और क्या है 2c है। इतना हम लोग जान चुके हैं। और इसको जोड़े थे अभी कितना आया था, हम लोग कहेंगे भैया 20 आया था। बस साथियों अब इसमें से क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन जब लेंगे साथियों तो a प्लस में b प्लस में क्या आ गया c, इसके बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 20 आ गया। ठीक है, अब 2 से काट देंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 10 आ गया, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो इसको कट कर दिए हैं। ठीक है, मान पूछता तो इसका यूज करते। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब जो है a प्लस बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे a प्लस बी का मान 8 है। तो a प्लस बी का मान जब साथियों यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ सी का मान पता लग जाएगा। तो बताइए 8 जब इसमें से 10 में से घटेगा तो कितना, सी का मान 2 आ जाएगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे साथियों a b c, सी का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया सी का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं 2। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब बताइए अब इसको हटाइए, हम लोग कहेंगे भैया इसको हटाइए, हटा दिए। अब क्या करेंगे, अब निकालना है हम लोगों को सिग्मा निकल गया। अब निकालना है हम लोगों को, अब यहाँ कौन सी इक्वेशन है नेक्स्ट वाली, हम लोग कहेंगे भैया b प्लस सी अगर 7 रख देंगे, b प्लस सी का मान अगर साथियों यहाँ 7 दिया है और यहाँ 10 है, टोटल कहाँ है तो एक मान कितना होगा, हम कहेंगे 7 में से 3 10 में से 7 गए 3, यानी एक मान कितना होगा, हम लोग कहेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 रख दीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है।
अब बी का मान निकालना है। बी का मान कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया जिस तरह से ये सब निकाल रहे हैं तो इससे निकाल लेंगे। देखिए अब अगर इतना निकालनी है तो जोड़ भी सकते हैं साथियों कि 2 यहाँ निकल आया, 3 यहाँ निकल आया, तो 5 टोटल कितना है 10, तो 5 ही आएगा। पर यहाँ से निकाल के देखेंगे ए प्लस सी का मान रखेंगे तभी बी का निकलेगा। ए प्लस सी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 5 है। अब बताइए 10 में से 5 गए तो 5 ही बचेगा ना। 5 किसका आ गया मान? बी का। 5 आ गया ना। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी इसको बनाओगे तो 3 5 2 आ गया ऑप्शन। 3 5 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, समझ गए। अगर अनुपात में पूछेगा तो हम लोग इस तरह निकालेंगे, मान पूछेगा तो इसका यूज करेंगे, अनुपात पूछेगा तो इसका यूज नहीं करेंगे। यही हम लोग समझ लिए। देखिए अगर यूज भी करेंगे साथियों तो बहुत बड़ी सवाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए साथियों हम लोग अभी समझे थे कि मान अगर पूछेगा, देखिए यहाँ सबसे पहले अनुपात पूछा है, वही सवाल है। तो 3 5 और 2 आ गया था ऑप्शन उत्तर में। और थोड़ा सा इसको बढ़ाए थे साथियों कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकाले थे? अभी आप लोग देखे थे निकाले थे कैसे? हम लोग कहेंगे हाँ भैया थोड़ा से हम लोग देखे थे। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से कैसे निकालना है। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो देखिए साथियों, देखने से पहले देखिए हम लोग इतनी देर समझे हैं तो हम लोगों को होगा कि कुछ न कुछ टाइम यहाँ बचा लेंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए साथियों इसका मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ऑप्शन नंबर बी आएगा, लेकिन इसको हमको नहीं निकालना। हमें निकालना क्या है? ए बी सी, मतलब पर्सनल। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए अभी अभी इसको हम लोग सीखे थे साथियों, इसको बड़ा वाला, कि हम लोग इसका जोड़ क्या किए थे? हम लोग कहेंगे भैया 2 कॉमन लिए थे, सब में था यानी 2a 2a 2b सी, तो उसको 2 कॉमन लिए थे। a प्लस में क्या लिखे थे? b प्लस में क्या लिखे थे? c। साथियों चाहे कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए कोई बात नहीं। तो इसको जोड़े थे कितना आ गया था? हम लोग कहेंगे भैया 20 आ गया था। इसको कट किए थे कितना आ गया था? हम लोग कहेंगे भैया 10 आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे? बताइए। हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को इसके बराबर आया ए प्लस बी बराबर सी बराबर 10 आया है, पर सवाल में ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 दिया है। तो इसके बराबर में क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया 60 लिख देंगे। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल लिए 6। अब बताइए 1 यूनिट का मान अगर हम लोग 6 निकाल लिए तो बताइए 8 यूनिट था यहाँ, तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 8 छंग 48 हो जाएगा। और 8 सत्ते 6 सत्ते कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया दूसरे का 42 हो जाएगा। 5 है, 5 छंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अलग अलग निकाल दिए साथियों, ए प्लस बी बराबर 42 48 42 30 हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया मान हम लोगों को दिया है सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है कितना? हम लोग कहेंगे 60 दिया है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन साथियों अब सॉल्व होगी पूरी, क्योंकि पर्सनल पूछा है तो एक एक लोग का पर्सनल निकालेंगे। देखिए यहाँ ए प्लस बी का मान अभी कितना निकाल लिए? हम लोग कहेंगे भैया 48। तो यहाँ अगर 48 रखेंगे जब साथियों, कहने का मतलब 48 में कितना जोड़ दें कि 60 हो जाए? हम लोग कहेंगे भैया 12 जोड़ देंगे तब 60 हो जाएगा, या 48 60 में घटा दीजिए तब 12 आ जाएगा। यानी सी का मान कितना निकाल लिए? हम लोग कहेंगे भैया सी का मान अभी अभी हम लोग निकाल लिए 12। ठीक है, या क्या करिए इसको एक सीक्वेंस से लिख लीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया एक सीक्वेंस से ही लिख लेते हैं। सीक्वेंस लिखने का अर्थ क्या है? ए ऊपर लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। सी का मान कितना भी निकाल लिए? हम लोग कहेंगे 12 निकाल लिए। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे इसको हटाएंगे फट से, दोबारा पुट करेंगे। अब बी प्लस सी का मान रखिए, बी प्लस सी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 42 है। तो यहाँ अगर 42 रखेंगे तो 42 में कितना जोड़ दे कि 60 हो जाए? हम लोग कहेंगे या तो 60 में 42 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मान कितना निकल आया? 18। हम लोग कहेंगे ठीक है 18 निकल आया। देखिए 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। तो बी का जाहिर सी बात है कि मान हम लोगों को 20 आना चाहिए, पर हम लोग निकालेंगे 30 आना चाहिए क्योंकि 60 है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? ए प्लस सी का मान रख दीजिए। ए प्लस सी का मान 42 है। हम कहेंगे हाँ भैया 42 है। तो अब बताइए 42 है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है। साथियों इसको रख चुके क्या हम लोग? 42 नहीं है 30 है। ए प्लस सी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 30 है। कितना है? 30 है। तो यहाँ मान रख देंगे 30। जब 30 को साथियों 30 से 60 में घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 30 ही आ जाएगा। देखिए साथियों ए क्या हुई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 18 30 12। तो देखिए इसको अगर ए बी सी यहाँ का पूछ रहा था ना 18 12 30, अगर इसको अनुपात में पूछता तो इसको छोटा कर लीजिए। अनुपात में जैसे पूछे तो इसको इसी को छोटा करिए। 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 2 6 5 हम लोग कहेंगे 30 और 6 दूनी 12। देखिए
3 5 2 आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 3 5 2 भी आ गया, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है 18 30 12 है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम आशा करते हैं साथियों कि समझ में आ गई हो। थोड़ा सा टाइम लिए है साथियों, पर बहुत ही अच्छी सवाल थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी था हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ साथियों इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पूछा है कि सी का अनुपात है। क्या पूछा है, हम लोग कहेंगे भैया अनुपात पूछा है, यानी सीधा सीधा सी का अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर अनुपात पूछा है तो इसका दूसरे डिजिट का यूज नहीं करेंगे। अगर सी का मान पूछा होता तब यूज करते हैं, तब इसको जोड़ लीजिए। तो ए बी बी सी ए, तो हम लोग कहेंगे सब में अगर 2 2 है तो सीधा लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया बराबर में दिया है कि 8 7 15 6 21 दिया है। अब इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 10.5 आ जाएगा। हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना गया, इतना गया। पर मान पूछा किसका है, हम लोग कहेंगे भैया मान पूछा है हम लोगों से सी का। तो सी का पूछा है तो ए प्लस बी का मान रख देंगे, सी का निकल गया। ए प्लस बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 6 है। तो 6 अगर यहाँ रख देंगे कितना 6 साथी, कितना रख देंगे ए प्लस बी का मान 6 रख देंगे। तो इसमें से घटा दीजिए, ये इसी में क्या जोड़ दें कि 10.5 हो जाए। हम लोग कहेंगे भैया इसी में अगर हम लोग, चलिए घटा देते हैं, घटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसमें 6 घटा दीजिए, हम लोग कहेंगे 6 घटा देंगे तो 5 तो रहेगा दशमलव, और इधर क्या होगा 4 4.5। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए साथी हम लोग इतना बड़ा, अगर भी सी का केवल कह देता मान तो साथी उतना बड़ा करते, इसके बराबर इसके रखते, फिर जाके निकाल पाते। तो डायरेक्ट अनुपात पूछा था 4.5 हम लोगों का अनुपात आ गया, सी का मान आ गया। हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट साथियों करेंगे। देखिए इतना दे के साथियों फिर ए प्लस बी का मान 28, फिर इसका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात ही पूछा है। अनुपात देख के अगर साथी अनुपात पूछे तो इस वाले का यूज नहीं करेंगे, अगर यूज करेंगे तब भी आएगा, नहीं यूज करेंगे तब भी आ जाएगा। तो नहीं यूज करेंगे तो आसान रहेगा, यूज कर लेंगे तो बड़ा हो गया, इसलिए अनुपात देख कर अनुपात पूछेगा, इसको हम फट से काट देंगे हम लोग कहेंगे ठीक है। अब देखिए सब में ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए है, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कहाँ से आया हम लोग जान चुके हैं कि 2a है तो 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन हो जाता है। तो अब क्या आएगा ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर क्या आ गया, हम लोग कहेंगे भैया इसको जोड़ लेंगे। जोड़िए 12 5 17 और 17 और 10 27 1 28, हम लोग कहेंगे 28। 2 से काट दीजिए कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखिए एक मान कैसे निकालेंगे, एक मान जैसे निकालना है साथियों, सबसे पहले ए ही के मान निकालेंगे, ए का ठीक है। एक मान कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे बी प्लस सी रख देंगे, तो एक मान आ गया। बी प्लस सी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 12 है। तो यहाँ अगर 12 रख देंगे, बी प्लस सी का मान अगर 12 रखेंगे तो 14 2 12 2 14, तो यानी 2। तो एक मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया एक मान आ गया हम लोगों का 2। ठीक है, हम लोग एक मान कितना निकाल लिए, हम लोग यहाँ लिख लेंगे साथी कि एक मान हम लोग निकाल लिए 2। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, बताइए बी का मान कैसे निकालेंगे। हम लोग कहेंगे भैया बी का मान निकालना है तो सी प्लस ए का मान रख दीजिए। सी प्लस ए कितना है, हम लोग कहेंगे 11 है। तो सी प्लस ए अगर 11 रखेंगे, 11 3 14, तो बी का मान आ गया, हम लोग कहेंगे भैया बी का मान आ गया हम लोगों को 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी का मान निकालना है तो ए प्लस बी का मान रख देंगे, तब सी का आएगा। ए प्लस बी का मान कितना है, 5 है। तो हम लोग कहेंगे ए प्लस बी का मान 5 है, तो 9 5 14, हम लोग कहेंगे सी का मान आ गया 9। ठीक है, 9 5 14। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बस हम लोगों की लगभग सवाल हो चुकी है समाप्त। देखिए डायरेक्ट अगर साथियों पूछ लेता ए बी सी तो हम लोग निकाल लेते 2 3 9, पर साथियों यहाँ डायरेक्ट न दे के पूछा है 1/a। सवाल में क्या दिया है, 1/a, और क्या दिया है 1/b, 1/में सी। साथियों इसका मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ये तो बहुत अच्छा दे दिया है, मतलब बड़ी सवालें हैं, अच्छी सवाल हैं, तब कैसे निकालेंगे। हम लोग कहेंगे भैया एक तो ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, एक मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एक मान है 2। क्या है, एक मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एक मान है हम लोगों का 2। तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया एक मान अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अनुपात लगाएंगे। बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 3 है, तो एक ऊपर रहेगा। बी का मान कितना है, 3 लिख देंगे। अनुपात लगाएं, सी का मान 9 है तो एक ऊपर लिखेंगे 9 नीचे लिखेंगे।
हम लोग पिछली क्लास में साथियों बात कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को बट्टा सही में अनुपात नहीं चाहिए, बराबर में चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 2 3 9, 2 3 9 का एलसीएम ले लेंगे सीधा, एलसीएम। साथियों सबसे बेहतर यही होता है कि 2 3 9 का एलसीएम कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 18 होगा। ठीक है, बस साथियों जो एलसीएम आया है उसी में भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 18 में, तो हम लोग कहेंगे 9। जो 9 आया है साथियों ऊपर वाली संख्या में गुणा करिए, एक में 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 ही आएगा। ठीक है, अब 3 से भाग दीजिए 18 में, 3 छंग 18, जो 6 आया है उसको 1 में गुणा करिए, हम लोग कहेंगे भैया 6 ही आएगा। गुणे 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, ऊपर जो 1 है उसमें गुणा करिए 2, यानी 9 6 2। ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों को बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, देखिए साथियों यहाँ जो है सवाल फिर से बड़ी हो गई, क्योंकि इसका मान पूछा है। तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया मान पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखिए हम लोग लाइन बचाने का प्रयास करेंगे तभी साथियों सॉल्व होगा। बताइए 2a + 2b + 2c, यानी 2 जब हम साथी कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, अगर डायरेक्ट हम साथी यहाँ 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, अगर डायरेक्ट साथियों यहाँ हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a + b + c बराबर में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया जोड़ेंगे 13 और 17 13 कितना होगा, 30 20 50, 50 हो जाएगा। तो 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 25 हो जाएगा। पर सवाल में दिया a + b + c बराबर 50, तो 25 बराबर भी 50 लिखेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 2 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 2 आ गया तो इसका 20 का 2 गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 40 आ जाएगा। और 17 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे 34 होता है। और 13 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 26 होता है। समझ गए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ अच्छे समझ गए। देखिए साथियों क्योंकि भाई हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या होगा साथियों, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर आप लोग देखते रहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बताइए a + b ऐसे निकालेंगे हर बार साथी, a + b + c का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 50 है। अब बताइए अभी निकाल लिए हम लोग कि, देखिए पहले a का ही निकालेंगे, ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो b + c का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया b + c का मान है, हम लोगों को अभी निकाले हैं 34। अगर b + c का मान अगर यहाँ 34 रखेंगे तो 34 में 50 गए तो एक मान कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया फिर एक मान हम लोगों को निकल आएगा 6 इसमें होगा, 16 निकल आएगा। एक मान कितना निकालिए, हम लोग कहेंगे 16। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे और दूसरी संख्या। अब बताइए यहाँ b का मान निकालना है तो a + c का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया a + c का मान है 13 दूनी 26। तो बताइए यहाँ अगर 26 रख देंगे तो 26 इसमें से घटेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 26 घटेगा तो 24 आ जाएगा। क्या 24 आ गया किसका मान, हम लोग कहेंगे भैया b का मान आ गया 24। अब बताइए c का मान a + b रख देंगे, a + b का कितना है 40 है, तो 40 यहाँ रखेंगे तो c का मान निकल आएगा 10। 40 रखेंगे तो साथ ही उसमें घट जाएगा ना 10, तो c का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 10 आ गया। देखिए इतना तो हर बार साथियों करना होगा, हर बार का मतलब है जब इसका मान दे देगा, अगर अनुपात पूछ लेता तो हम काट पीट के साथियों हटा देते फट से, हम लोग कहेंगे हाँ। अब क्या करेंगे साथियों, भैया की इक्वेशन दिया है इस पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 3a + में 4b - 5c, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान पूछ रहा है तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। बताइए 3 ये कह रहा है, एक मान कितना है 16, तो 16 कितना हो जाएगा, एक मान रखेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 16 48 हो जाएगा। प्लस 4b, 4 b का मान कितना है 24, 24 का 4 से गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 24 चौका होता है 96 माइनस 5c, c का मान 10 है तो 10 बचे, हम लोग कहेंगे भैया 50। बताइए इसको दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 9 4 13 1 14, 144 में से 50 चला गया कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 50 चले जाएंगे तो हम लोगों को बचेगा 94। ठीक है, हम लोगों को आंसर कितना होगा 94 आ गया ऑप्शन ए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। चलिए साथियों देखिए अनुपात देखिए अनुपात पूछा है पर बट्टा सही में पूछा है, हम लोग कहेंगे ठीक है, तब इसका यूज फिर भी नहीं करेंगे। अनुपात देके अनुपात पूछा है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि भैया 2 हमेशा कॉमन लेते, a + में b + में c बराबर कितना है, इसी को जोड़ लेंगे 5
11 और 7 हम लोग कहेंगे भैया 18। अब इसको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे 9 आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया। a प्लस बी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 7 है। अगर a प्लस बी का मान 7 रखेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 7 में से 2 गए तो 9 गए तो 2 आ जाएगा। मुझे निकालिए साथियों। अब बताइए b प्लस बी का निकालना है, b का अगर यहाँ मान निकालना है तो a प्लस सी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे a प्लस सी का मान 5 है। 5 में से 9 गए कितना होगा? 4 आ जाएगा। 4 किसका आ गया साथी? 4 किसका आ गया? हम कहेंगे b का आ गया। अब एक निकालना है, एक निकालना है तो b प्लस सी रखिए। b प्लस सी कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 6 है। तो 6 में से 9 गए तो हम लोग कहेंगे भैया 3। देखिए कितना जल्दी हम लोग मुझे निकाल ले रहे हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? देखिए देखिए सवाल अब सीधा सीधा लिखिए। a 1/a 1 तो ऊपर रहेगा, बटे में a का मान हम लोग कहेंगे भैया 3 अनुपाते 1/b का मान कितना है? हम लोग कहेंगे 4 तो 1/4 लिखेंगे। फिर 1/c यानी 1/c का मान कितना है? 2। इसके ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या किए थे भाई? हम लोग बोले थे कि नीचे का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी लासा ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 12 हो गया एलसीएम। ठीक है। अब देखिए 3 से भाग दीजिए। 3 चौका 12, जो आए ऊपर वाले में गुणा करिए, एक में गुणा करेंगे कुल नहीं, तो 3 चौका 12 हम लोग कहेंगे। ठीक है। 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, तो ऊपर 3 से गुणा करेंगे एक में, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और 2 छंग 12, ऊपर करेंगे कुछ नहीं, यानी 6। साथियों क्या आ गया? 4 3 6, 4 3 6 ऑप्शन नंबर हम लोगों को सी आ गया। ठीक है। अच्छी सवाल थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से। देखिए साथियों अब ये भी हम लोग इसी टाइप का सेम देखे थे। इक्वेशन ऐसे दिया था, इसका मान पूछा था, पर थोड़ा से डिजिट बदली है। तो आप लोगों के लिए क्या है, अगर आप लोग होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए अब देखिए साथियों ये क्या है? हम लोग कहेंगे ये भी सवाल है। तो साथियों इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ तो और बढ़िया दिया है, पर साथियों यहाँ दिया है a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना दिया है? 1 अनुपाते क्या दिया है? a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या दिया है? हम लोग कहेंगे भैया 1/4 दिया है, फिर 1/3 दिया है, फिर 1/2 दिया। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया इसका अनुपात लगाइए। पर हम लोगों को क्या चाहिए साथियों? बट्टा सही में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। फिर साथियों ए बी का मान निकलेगा, फिर यहाँ से मान रखेंगे, फिर बट्टा सही, फिर एलसीएम लेंगे। अच्छी सवाल हैं, पहले से हम लोग जाने थे कि साथी अच्छी सवाल है। अब बताइए 4 से इसमें भाग दीजिए, एलसीएम पहले निकालिए। 4 3 2 के एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 12 हो जाएगा। ठीक है। 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, जो 3 आएगा साथी ऊपर गुणा होगा, पर दूसरी संख्या 1 से अधिक होगी तो अच्छा लगेगा, तब गुणा समझ में आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। 4 तिहाई 12 हम लोग कहेंगे ठीक है। 3 से भागिए। 3 चौका 12 हम लोग कहेंगे ठीक है। 2 छंग 12। अब साथियों हम आ गया ए बी सी का मान 3/4 कितना आ गया? हम लोग कहेंगे 3/4/6 आ गया। पर पूछा क्या है? ए बटा बी का मान साथियों देखिए पूछा क्या है? ए बटे में बी अनुपाते बी बटे में सी अनुपाते सी बटे में ए। बहुत ही अच्छी सवाल है साथियों। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को साथियों क्या है, मैथ थोड़ा थोड़ा आने लगेगी। ठीक है। अब देखिए एक मान कितना है? हम लोग कहेंगे 3 है। बी का मान कितना है? 4 है। तो देखिए एक मान 3 रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे, तो यानी 3 बटे में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। यही साथियों अच्छे से समझ में और आ जाएगी। अब बताइए बी बटा सी है, तो बी का मान 4 है, सी का मान 6 है, तो 4 बटे में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे 4/6 लिखेंगे। अनुपाते फिर क्या है? सी बटा ए, सी तो 6 है, हम लोग कहेंगे बटे में ए क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 3 है। अब बताइए बटा सही वाला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहेंगे भैया फिर सीधा हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है। एलसीएम मतलब लासा। अब बताइए एलसीएम कितना होगा? 4 6 3 का एलसीएम हम लोग कहेंगे भैया 12 होगा। साथियों जब एलसीएम देखेंगे हम लोग, जब जिस दिन पढ़ेंगे हम लोगों को एलसीएम मुझोनिया निकालना आ जाएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे जो नीचे होता है इससे भाग देंगे एलसीएम में, तो 3 चौका 12 4 बार गया। पर हम लोग कहेंगे जो आएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, और वहाँ तक 1 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यहाँ फर्क पड़ेगा। 3 है तो 3 से 4 से भाग दिए। 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिक्का हम कहेंगे ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा। 3 बार गया है तो 3 त्रिक्का हम लोग कहेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि बटा सही में उत्तर नहीं आता है। 6 से भाग दीजिए। 6 दूनी 12, तो
6 चौका हम लोग कहेंगे भैया 6 चौका 24। अनुपात लगाइए, 3 चौका 12, 4 छंग 24 साथियों कितना होगा, 6 दूनी 12 तो 4 दूनी 8 होता साथियों। देखिए यहीं भी गलती हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया फिर से एक बार समझ लेते हैं। 3 से भाग दीजिए, 3 चौका 12 मतलब 4 तिहाई तो 3 त्रिका हम लोग कहेंगे भैया 9। 6 दूनी तो 4 दूनी हम लोग कहेंगे 8। ठीक है, 3 चौक 12 तो 4 से 6 चौका हम लोग कहेंगे भैया 24, यानी 9 8 24। किसी में है ऑप्शन में साथियों 9 8 24, ऑप्शन नंबर साथियों डी है। ठीक है, चलिए आज के लिए साथियों इतना। हाँ साथियों, जो दिया गया आप लोगों को होमवर्क में उसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, आज आशा करते हैं साथियों थोड़ा अच्छी सवाल थी, आप लोग मन लगा के देखेंगे 1 से 2 बार तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।